डीपीएस जम्मू की बस में आग लगने का वाकया पेश आया। स्कूल के अहाते में ही ये वाकया पेश आया। आग लगने के फौरी बाद वहां करीब में खड़ी दीगर बसों को हटा लिया गया। फायर फाइटर अमला जब तक जाए हादसा पहुंचता तब तक बस पूरी तरह आग की नजर हो गई थी। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जम्मू के एक आरटीआई कारकुन बुलविंदर सिंह ने इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट ई मार्केट सिस्टम के जरिए खरीदारी करते हुए कुछ अफसर बदनवानी कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि शफाफ तरीके से खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने यह निज़ाम मुतारफ़ कराया था। ताहम जम्मू कश्मीर में कुछ अफसरान इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके गैर कानूनी उमूर आरटीआई के जरिए सामने आए हैं। इस आरटीआई कारकुन ने एलजी से अपील की कि वो ई मार्केट सिस्टम घपले की सीबीआई जांच का हुक्म दें। साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी नहीं, इसकी सीबीआई द्वारा इंक्वायरी की जानी चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि ये अगर ऐसा ही सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा होगा तो आज की डेट में यह कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ का पूरे हिंदुस्तान में स्कैम बनता है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई द्वारा स्टेट वाइज इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि स्कैंडल निकल के बाहर आ सके। इस चीज़ को यही रोका जा सके। श्रीनगर के बाजारों में ईद की कोई खरीदारी होती नजर नहीं आ रही है। पूरे कश्मीर में कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। श्रीनगर में गोश्त और बेकरी की दुकानों पर लोगों की भीड़ तो है, लेकिन बाकी बाजारों में कुछ खास कारोबार नहीं हो रहा है। लाल चौक और दीगर बाजारों में ईद के मौके पर तिल धरने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज यहां आम दिनों की तरह ही हल्का रश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि कोविड के बुरे हालात के बाद ये पहली ईद है जब पाबंदियां आयद नहीं हैं, लेकिन खरीदारों की जेब पर कोविड ने कारी ज़र्ब लगाई है और हर जगह उसका असर देखने को मिल रहा है। उधर उलमा दीन ईद पर शराब से परहेज करते हुए मुफलिसों की मदद की तलकीन कर रहे हैं। अच्छा, आज क्या उन होते मार्केट? रोटी। अच्छा, लगभग 2.5 साल बाद ऐसे मार्केट खुला है, मतलब कोविड के बाद। तो इस साल वैसा पहले जो 2-2.5 साल में काम चल रहा था, पूरा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, प्रोटोकॉल्स वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल बाद हमें सब कुछ खुलने को मिल रहा है। तो कोविड की वजह से बाइंग कैपेसिटी कम हो चुकी है लोगों की, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे उम्मीद है कि वो पूरा रिवाइव होगा वापस जैसे मार्केट हुआ करता था प्रियर टू द कोविड। जगह नहीं मिलती थी चलने की। अब अभी देखिए ईद 2 दिन बाद है, मतलब एक ही दिन है गया, तो इतनी भीड़ नहीं लग रही है, मतलब इतने लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें देखें, कोई चीज़ उठाने की कोशिश करता है, उसका प्राइस देख के फिर वापस रख देते हैं कि नहीं शायद मेरे बजट में ये अलो नहीं करते हैं। तो वहाँ पर लग रहा है मतलब बहुत इफेक्ट है। इस टाइम कस्टमर उतने नहीं आते जो पहले। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का, इस टाइम कोविड के बगैर हम ईद मना रहे हैं, लेकिन उतने कस्टमर नहीं आते। तो फर्स्टली एक बात है, इस टाइम लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं है, आते हैं देखते हैं खाली वो लेते हैं। आजकल कुछ नहीं है, काम बहुत कम है, जो पहले होता था वैसा काम नहीं है। क्या वजह आपको लग रही है? ये अभी यही वजह लग रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है अब, और लोग भी अब डरते हैं शॉपिंग करने में, क्या पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मौका है, और ये खुशी उन्हीं के लिए है जिन्होंने रोज़ा रखा, तरावी अदा की, कुरान शरीफ पढ़ा। असल चीज़ तो उन्हीं के लिए, लेकिन इसमें भी इसराफ ना होना चाहिए। अपना गरीब भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, ये तरीक़ा होना चाहिए, और ज़्यादा इसराफ मत करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीर उल हक चौधरी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग में ईद के हवाले से किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और इसे हतमी शक्ल दी। मीटिंग में मुतादिद मसाइल खुसूसन मुक़र्रर जगहों पर पानी की फराहमी, बिजली की बिला तात्तुल फराहमी, राशन की मुनासिब फराहमी, खाने पीने की अशिया के मयार और नरखों की जांच के अलावा ईद के दौरान मुनासिब सफाई सुथराई जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। डीसी ने ज़िले की तमाम जामा मसाजिद, ईदगाहों और दीगर इलाकों में सफाई सुथराई की भी हिदायत दी। खाने पीने की चीज़ों में बड़े पैमाने पर मसनूई रंगों का इस्तेमाल करने पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया की चेकिंग के दौरान मिठाई की दुकानों, बेकरियों और दीगर कारखानों से मसनूई रंग की भारी मकदार बरामद की गई। माहिर डॉक्टरों का मानना है कि खाने पीने की चीज़ों में मसनूई रंग से मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा रहता है, जबकि बच्चों की सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं।
हम जब देखते हैं पिछले 50 साल में ये जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं इनका इस्तेमाल जो है 500% से आगे बढ़ गया है। हम जो बच्चों को कैंडीज़ देते हैं इसमें आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, हम जो पिकल्स खाते हैं इसमें आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, हम जो कुकीज़ खाते हैं इसमें आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। इसके अब साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जो आजकल हमारे कश्मीर की ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो हाइपर एसिडिटी या ये मैदे की प्रॉब्लम यहाँ बहुत कॉमन है। सो ये इसका पहला साइड इफ़ेक्ट है, हाइपर एसिडिटी। इसके बाद इससे बच्चों में एलर्जीज भी होती है। सो हमें इस ईद के मौके पे ये डिसाइड करना होगा कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं, एक हेल्दी खाना चाहते हैं या एक रंगीन खाना चाहते हैं जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करे। बारामूला में डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा कि यूटी के एस्पिरेशनल अजला में से बारामूला एक है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने जिले को अवार्ड दिया है और अवार्ड की रकम का इस्तेमाल इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए किया गया। सफीना बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्तलिफ स्कीमों का तफसीली खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि जिले में 300 से ज्यादा मशरूम यूनिट्स कायम किए गए हैं, जबकि किसानों को 15,000 सवाल कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे नौजवान आज़ादाना तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सफीना बेग के मुताबिक मिट्टी की जांच के लिए 3 लेबॉर्ट्रीज कायम की गई हैं। देखा होगा मशरूम यूनिट्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए हैं। हमारा 315 मशरूम यूनिट्स इस्टेब्लिश हुए हैं, हाईएस्ट इन यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी। हमारा तकरीबन 15,000 सॉइल कार्ड्स इशू हुए हैं और उसके बाद 3 सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज इस्टेब्लिश वागुरा, डंगी विचार, बिम्यार में हुई है। उसके बाद तकरीबन 30,000 रेवेन्यू रियलाइज्ड सॉइल टेस्टिंग हमारे हुए हैं, ये हाईएस्ट इन यूटी में है। पुंछ के मंडी तहसील के कई अफराद पीडीपी में शामिल हो गए हैं। पीडीपी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी व बीडीसी चेयरमैन शमीम अहमद गनाई ने लोगों का पार्टी में खैर मकदम किया। पीडीपी में शामिल कारकुनों ने कहा कि पीडीपी ही वाहिद पार्टी है जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही है। जमात पीडीपी है, इस जमात को शमीम गनई साहब की क़यादत में ज्वाइन करने के लिए आए हैं। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इस दौर में कुछ भी नहीं है इस जमातों के पास, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो गौरव राज है, जो इसमें हमारा जो मुश्किलात हमारी जो 2-4 दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इस दौरान भी आप जो हमारी जमात पीडीपी को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और नाज़रीन, इस वक्त श्रीनगर में इफ्तार का वक्त हो गया है। आप इफ्तार कर लें और हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।